सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाजवीर गांव डबरी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूं। किसान भाइयों, मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में बता देना चाहता हूं कि जो मेरा गांव है, बहुत सारे किसान भाइयों के फोन आते हैं। मेरा गांव करनाल काछुआ सीतामाई डांड रोड करनाल कैथर रोड पर स्थित है। करनाल से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गाँव स्थित है। किसान भाइयों, आज मैं गेहूं के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। गेहूं में अब तक वैरायटियों से हट के बात कर रहा हूं और गेहूं की बिजाई की जो पद्धति है, जो विधि है, उसके ऊपर मैं गहन चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा लाभान्वित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप किस तरह से 30-32 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्धतियों की बात करते हैं तो सबसे 4 महत्वपूर्ण पद्धतियां आती हैं। छिंटा विधि, जीरो टिलेज के माध्यम से खेत की जुताई करके, जीरो टिलेज के माध्यम से फानों के बीच में, और चौथी पद्धति जो आती है हैप्पी सीडर, और चौथी जो सी है हैप्पी सीडर सुपर सीडर के द्वारा। मैंने सुपर सीडर को 5वें स्थान पर रखा है, 5वें रैंक पर रखा है। इससे आप अंदाजा समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं छिंटा विधि की बात करता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आबादी 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका खेती से अर्जित करती है। गेहूं की बिजाई करते समय हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते हैं, जिसके द्वारा किसान भाई गेहूं की बिजाई छिंटा विधि के साथ करते हैं। डीएपी का छिंटा दिया जाता है, साथ के साथ 40 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। उसके बाद हैरो द्वारा जुताई कर कर, और कुछ किसान भाई कल्टीवेटर के द्वारा भी जुताई करते हैं और स्वागा लगाकर और उसकी ड्योल्स हैं वो निकालते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जब जो किसान भाई छिंटा विधि के द्वारा बिजाई कर रहे हैं, ध्यान दें, 45 किलो बीज आपने जरूर छिंटे में देना है। डायमोनिया फास्फेट जो नई वैरायटी आई है, इसमें डायमोनिया अगर आप एकड़ एक बैग डीएपी दे रहे हैं तो आप उसको बढ़ाकर 1.5 बैग कीजिए। ये पर्याप्त मात्रा है। यह विधि एक अच्छी विधि है और इसमें समय कम लगता है और जल्दी हमारा काम संपन्न हो जाता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पौधे को पहले दिन से फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता है, क्योंकि गेहूं का दाना कहीं और होता है और हमारा डाई अमोनियम फास्फेट कहीं और होता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। और पहले गेहूं धीमा चलता है, प्रथम सिंचाई के बाद गेहूं ठीक ठाक हो जाता है। इसमें उत्पादन किसान भाई जो नई वैरायटी है वो 55 मन से लेकर और 65 मन तक, यानी कहने का भाव यह है कि आप 22 से लेके और 24 क्विंटल के बीच में, 20 से लेके 24 क्विंटल 25 क्विंटल के बीच में उत्पादन ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि आप फर्टिलाइजर साथ में नहीं दे रहे हैं। जब आप गेहूं की बिजाई करते हैं तो गेहूं को पहले दिन से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में जीरो टिलेज के माध्यम से आप बिजाई कर सकते हैं। जो किसान भाई बासमती की खेती करते हैं और हाथ के साथ कटाई करते हैं, वहां पर जीरो टिलेज सबसे उपयुक्त मानी गई है। खेत की बिना जुताई किए हुए हम जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई कर सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें, जो किसान भाई है बेलर के माध्यम से पराली का निवारण कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, वो किसान भाई खेत की जुताई कर कर, प्लेवा कर कर, जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई करनी सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। इन 5 विधियों में मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तवज्जो और महत्वपूर्ण जीरो टिलेज को दे रहा हूं। खेत की जुताई करके और बिना जुताई किए हुए आप जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई कर सकते हैं। धान के फानों में बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गेहूं का जर्मिनेशन हमें 110% आ जाता है। जितना बीज आपने डाला है, वो कंपनी बताती है कि हमारा बीज का जर्मिनेशन कितना है, 80% है, 85% है। आ, मैं यहाँ 100% की बात कर रहा हूँ। कोई भी दाना आपका ऐसा नहीं रहता कि वो उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। पहले दिन से डायमोनिया फास्फेट और संतुलित आहार पौधे को पोषक तत्व उर्वरक खाद जो से पहले दिन से मिलनी प्राप्त हो जाती है। गेहूं गहरे काले रंग में बाहर आती है और उसका चाल चलन और उसका जो रवैया होता है, उसका फुटार करने की स्थिति में होती है। बहुत बड़ी उसमें फुटार होती है और अपने प्रथम सिंचाई तक वो काफी परिपक्व हो जाती है। किसान भाइयों, इसमें किसान भाई मात्र 35 किलो से लेकर और 40 किलो बीज ड्रिल कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब जो अच्छी टिलरिंग वाली वैरायटी है, 327 है, 872 है, 372 है, आप 35 किलो बीज ड्रिल करें तो आपको पर्याप्त मात्रा में उसका उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जीरो टिलरी की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि इसमें गेहूं गिरता नहीं है, गेहूं खड़ी होकर पकती है। आप जो छिंटे वाली विधि है वो अक्सर गिर जाती है, क्योंकि इसमें जो पौधा है, पौधे की जोड़ा काफी गहराई तक चली जाती है, एक समान दाना गिरता है, एक समान फर्टिलाइजर गिरता है और पौधों की संख्या अधिक होने के कारण
जीरो टिलेज जो हमारी किस्म है, और जो पद्धति है, उसमें हमें अधिक उत्पादन 32 क्विंटल तक हम उत्पादन ले सकते हैं। 25 क्विंटल से लेके 32 क्विंटल तक का उत्पादन इस विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, जो तीसरी पद्धति आती है वो हमारे पास आती है हैप्पी सीडर के द्वारा। हैप्पी सीडर एक बहुत अच्छी मशीन है, बहुत बढ़िया पराली के निवारण के लिए यह सबसे उपयुक्त मशीन मानी गई है। हालांकि किसान इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए हैं, उनका जो रुझान हैप्पी सीडर की सुपर सीडर की तरफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है कि आप अगर एसएमएस मशीन लगा हुआ है पीछे, उसके द्वारा पराली को बिखारा बिखेरा जा रहा है, तो आप साथ के साथ हैप्पी सीडर के द्वारा भी आप बिजाई कर सकते हैं। ध्यान दें, इसमें सुंडी का प्रकोप आने की स्थिति बनी रहती है, और इसमें आप जो बीज है उसमें वो क्लोरोपेरिफोस 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है। प्रथम सिंचाई में अगर सुंडी का प्रकोप दिखता है तो आप इसमें 1 लीटर प्रति 1 एकड़ में क्लोरोपेरिफास डालना अनिवार्य हो जाता है। और किसान भाइयों, इसमें गेहूं में फुटार बहुत अधिक होती है, और जो पराली है वो जमीन की सतह के ऊपर गलती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। पराली को जमीन के नीचे नहीं दबाना है, पराली के ऊपर, जमीन की ऊपरली सतह के ऊपर गलाना है, तभी वो आपके लिए लाभप्रद होगी, तभी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। आ, चौथा सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, और जिसको मैं नीचे रैंक में डिस्कस कर रहा हूँ, वो है सुपर सीडर। बहुत सारे किसान भाई सुपर सीडर के साथ बिजाई कर रहे हैं, उसकी क्या कमियां हैं मैं इसके ऊपर यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। सुपर सीडर सबसे घटिया मशीन है, आप उससे बिजाई न करें। किसान इसका प्रेफरेंस तब करता है, वो कहता है कि गेहूं के फानों में, जीरी के फानों में और कटी हुई फसल में आप एक ही साथ बिजाई कर सकते हैं। ऐसा कदापि न करें। ये इससे एक तो हमारा जर्मिनेशन बहुत कम आता है, गहराई ऊपर नीचे हो जाती है, जो किराए करने वाला होता है उसको जल्दबाजी होती है, वो अधिक तेज गति से ट्रैक्टर को चलाता है, जिससे हमारा जो जमीन है वो भुरभुरी नहीं हो पाती है, और बीज जो सा है वो नमी वाले क्षेत्र में नीचे नहीं जा पाता है नमी में, और सूखे में रह जाता है, जिससे जर्मिनेशन कम आता है। कई बार ट्रैक्टर चलाते समय जो हमारी टॉप लिंक है उससे भी कभी ऊंची रह जाता है जो सुपर सीडर, और सुपर सीडर ऊंचा रहने के द्वारा हमारा जो जर्मिनेशन है कम आता है। अगर जर्मिनेशन आ जाता है तो जो सुपर सीडर के पीछे टायर लगे होते हैं जो जमीन को, मिट्टी को भुरभुरी और प्रेस करने का काम करते हैं, उसमें गेहूं दब जाता है, जिससे गेहूं बाहर नहीं निकल पाता है। जब बाहर नहीं निकल पाता है तो गेहूं दबा रहता है, उसमें फुटार नहीं हो पाता है। ऐसा देखा गया है कि खेतों के खेत खाली रह जाते हैं, किसान को ऐसी स्थिति आती है, बाद में छिंटा दे के बिजाई करते हैं, लेकिन वो बात नहीं बन पाती है, किसानों को बहुत बड़े स्तर पर हानि का सामना करना पड़ता है। सुपर सीड द्वारा की गई जो गेहूं है उसका जो सिट्टा है वो छोटा निकलता है। जब सिट्टा छोटा निकलता है, उसकी जो बाली है वो छोटी निकलती है, और उसमें उत्पादन का स्तर काफी नीचे गिर जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुपर सीडर की जो गेहूं है उसमें गिरावट दर्ज की जाती है। अगर तेज पानी लगा हुआ है, तेज हवा चल रही है, बरसात चल रही है, तो उसमें वो गिर जाती है, क्योंकि उसमें हैरो नहीं चली हुई है, कल्टीवेटर नहीं चला हुआ है, एक ही बार में उसकी सुपर सीडर के द्वारा बुझाई की गई है। वैसे भी ये देखा गया है, अगर कोई किसान भाई ने हैरो के द्वारा बुझाई करी है, सुपर सीडर द्वारा बुझाई कर रहा है, तो वो बात नहीं बन पाती है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप बिजाई करते समय एक उपयुक्त पद्धति और विधि का चयन करें। मेरी प्राथमिकता रहेगी, आप सभी को हाथ जोड़ के विनम्र विनती रहेगा कि किसान भाई जीरो टिलेज के द्वारा ही बिजाई करें। अगर वहां पराली का निवारण हो रहा है, अब पराली बेलर बाहर निकाल रहा है, तो आप सुपर सीडर न चयनित करके आप सिर्फ और सिर्फ जीरो टिलेज के माध्यम से खेत को बना स्वार कर बिजाई करें, ताकि आपका उत्पादन अच्छा हो सके। और इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।